वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई 2025 की क्लास नंबर 16 करने वाले हैं आज, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। साथ साथ ये क्लासेस हेल्पफुल रहती हैं डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में। नेटर चंडीगढ़, कोई भी एनआईटी हो, कोई भी आईआईटी हो, या कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन जहाँ पर सीसीएस रूल्स, फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल और आपके सर्विस रेगुलेशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बैच या ये क्लास आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करने से पहले आपको बताएंगे कि आज का टॉपिक क्या होगा। आज जो क्लास करवाएंगे वो हम आपको कराने वाले हैं चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। आज की क्लास का टॉपिक क्या होगा हमारा? चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, CEA बोला जाता है इसको। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो भी हैं वो इसको ट्यूशन फीस भी बोलते हैं, एक तरह से ट्यूशन फीस का रिम्बर्समेंट। एक्चुअल में जो टर्म है वो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, क्योंकि जो बच्चे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक फिक्स अलाउंस उनको देती है। एनुअली पे किया जाता है, ये जनरली अप्रैल मंथ में पे की जाता है, पूरे साल का होता है। तो जब भी आप अप्लाई करते हो तो प्रीवियस जो भी फाइनेंशियल ईयर है, जो बच्चे का आपका फाइनेंशियल ईयर था, उसका आपको पे किया जाता है। तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि क्लास को आप कंप्लीटली देखोगे तो शायद क्वेश्चंस आपके माइंड में कम जनरेट होंगे। बिना क्लास देखे आप डिसाइड करोगे तो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आंसर हमारे लिए देना मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो क्लास में ऑलरेडी इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 16 आपको बता ही दिया हमने, हेल्पफुल रहती है नेटर चंडीगढ़, आईआईटी, एनआईटी, एसजीपीजीआई। इस क्लास की पीडीएफ हमारे मेंबरशिप वाले बच्चों के लिए अवेलेबल रहती है, बाकी क्लासेस सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, चलो तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की क्लास है, इसको स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझाते हैं आपको। तो देखो क्लियर क्या है, सबसे पहले तो समझो चाइल्ड क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपने समझना जरूरी है कि चाइल्ड है क्या, किसको बोलते हैं चाइल्ड। चाइल्ड बोलते हैं एम्प्लॉइज के चाइल्ड को इन केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो दिया जाता है ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, लिमिट कोई नहीं होती इसमें, पे की लिमिट होती ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये दिया जाता है। कोई भी अडॉप्टेड चाइल्ड हो उसको भी चाइल्ड ही बोलेंगे, उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो इसका मतलब होता है एम्प्लॉइज चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड का मतलब क्या होगा? एम्प्लॉइज चाइल्ड। और एम्प्लॉइज चाइल्ड में क्या क्या इंक्लूड रहता है? एम्प्लॉइज चाइल्ड में इंक्लूड रहता है आपका कोई स्टेप चाइल्ड हो, ठीक है, या अडॉप्टेड चाइल्ड हो, तो ये भी इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, अब एक टर्मिनोलॉजी आती है स्कूल के बारे में। तो स्कूल कैसा होना चाहिए आपको पता है? स्कूल का मतलब होता है ऑथराइज्ड, सॉरी जैसे बोलते हैं ना मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त स्कूल। तो मान्यता प्राप्त स्कूल कौन सा होता है? रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। ठीक है, चलो इसमें हम आपको समझाएंगे कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसके अंदर, कितने बच्चों तक ये मिल सकता है आपको मैक्सिमम लिमिट। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर होम द चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। एक दूसरा भी अलाउंस है, वो भी इसी के साथ क्लियर करेंगे, जिसको हॉस्टल सब्सिडी बोलते हैं। ठीक है, हॉस्टल सब्सिडी भी इसी के अंदर बताएंगे आपको। तो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो चाइल्ड है मैक्सिमम लिमिट है 3 चाइल्ड की। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट क्या है? 3 चाइल्ड की। कब तक? जो बॉर्न हुए हैं, अब ये पुराना केस है वैसे आपको बता ही देते हैं, जो 31 दिसंबर 1987 तक बॉर्न हुए थे उनके लिए तो 3 लिमिट थी, लेकिन इस लिमिट को क्या कर दिया गया? इस लिमिट को घटा दिया गया बाद में। तो यहां पे लिख दें
रिड्यूस्ड। अब ये बात आ जाती है 2 बच्चों तक, ठीक है, 2 चाइल्ड। अब 2 चाइल्ड कैसे हैं, जो मतलब बाद में इस लिमिट को घटा दिया गया था। कितने चिल्ड्रन तक अवेलेबल होता है, 2 चिल्ड्रन तक। कब, ये है आपका 31 दिसंबर 1987 के बाद। ठीक है जी, 31 दिसंबर 1987 के बाद जो पैदा हुए बच्चे, उन चिल्ड्रंस के लिए ये 2 चिल्ड्रन तक आपको मिलता है गवर्नमेंट सर्वेंट को। 3 को कब तक मिलता था, ये चीज याद करने वाली होती है ना। वैसे ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि पहले 3 से 2 बच्चों की जो लिमिट थी वो कब खत्म हुई, कब कम हुई थी वो। तो आपको पता होना चाहिए ये 31 दिसंबर 1987 में ये लिमिट चेंज हुई थी। ठीक है, चलो जी, क्लियर हो गया आपको। अब एक, चलो क्वेश्चन करें या बाद में करें, अभी एक क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। ये है गवर्नमेंट सर्वेंट, इस गवर्नमेंट सर्वेंट के चाइल्ड हैं, पहला जो बच्चा है उनका ये ए है, ठीक है, और सेकंड जो बच्चा है वो बी है, लेकिन बी के साथ सी भी है। कैसे, कि ये ट्विंस हो गई। अब जब ट्विंस हो गए तो किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा। बच्चे तो 3 हो गए, लिमिट तो 2 की थी। तो ऐसे केस में आंसर आपको यही बता देते हैं, ऐसे केस में 3 ऑफ द अबव, तीनों को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो ट्विंस है ना वो भी 1 काउंट किया जाता है। ट्विंस हो, ट्विंस के ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल, 2 हम मिनिमम मान के चल रहे हैं कि ट्विंस भी हो सकते हैं। तो 3 बच्चे हुए तो तीनों को मिलेगा, क्योंकि जो सेकंड वाला बच्चा है इसमें 1 हो, 2 हो या मल्टीपल बर्थ हो, वो 1 ही काउंट होता है, 1 यूनिट। तो आपको नॉलेज के लिए ये बात भी बता दी है, ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया आपको। अब आता है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, समझना इस पॉइंट को। दूसरी लाइन भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि कुछ लोग बोलते थे ट्यूशन फी रिम्बर्समेंट, ठीक है, या रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी, या ऐसे बोलते थे। लेकिन क्या हो गया, ये दोनों की दोनों चीजें जुड़कर जो रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट निकला चाइल्ड यानी चिल्ड्रन एजुकेशन। एक्चुअल में ये चिल्ड्रन है, ठीक है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस स्कीम, ठीक है। तो अब ये दोनों की दोनों चीजें मर्ज होगी, पहले ये सेपरेटली मिलता था, ये बस आपको पता होना चाहिए इसलिए बताया है आपको, ठीक है। अब जो ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की स्कीम है, इसमें रिम्बर्समेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट से लिया जाता है वो हमने अभी बताया था, 2 बड़े बच्चों तक मिलता है आपको, ठीक है, 2 बड़े बच्चों तक आपको मिलता है, उसके बाद ये नहीं मिलता है। चलो जी, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस अगर आपको पूछा जाए तो कौन सी क्लास से मिलता है, ये बच्चों मिलता है आपको 3 क्लासेस बिफोर फर्स्ट, और उसके बाद कंटिन्यू चलेगा 12th तक। तो इसका मतलब समझ में आया आपको कि 12 तो मिलेंगे मिलेंगे आपको, उसके साथ में 3 क्लासेस का और भी मिलेगा। जो क्लासेस कौन सी हैं आपकी,
बिफोर फर्स्ट है। तो समझ में आया आपको? पहले ये जो कंडीशन थी क्लास 1 वाली, ये लेटेस्ट ही है ऑर्डर, आप चेक करोगे मार्च 24 में ऑफिस मेमोरेंडम आया था ओएम। तो मार्च 24 का ऑफिस मेमोरेंडम चेक करना, जिसमें ये ऐसा हुआ था। जबकि इससे पहले क्या होता था, इससे पहले आपको शायद याद होगा, क्लास 1 से बिफोर आपको केवल 2 क्लासेस का मिलता था, और अब कितना मिलता है? अब मिलता है आपको 3 क्लासेस का। तो ये एक नई बात हुई चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के अंदर, दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्लियर हो गया जी आपको ये बात? चलो, अब आगे आपको बताते हैं 1/1/2024। ये डेट आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि यहां पर जो है डीए डियरनेस अलाउंस आपका एक्सीड कर जाता है 50% को। और आई थिंक 50 से कितना हुआ था, ये 53% हुआ था, फिर अभी 2% बढ़ के 55% हुआ है, तो ये 3% बढ़ के आपका 53 हो गया था। तो डीए 50 से जब एक्सीड हो जाता है तो आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस या कहेंगे या और कहेंगे, और है आपका हॉस्टल सब्सिडी। ये भी आपको थोड़ा सा समझाएंगे हॉस्टल सब्सिडी क्या होती है। ये चीज भी आपको क्या होने लगी थी, ये चीज भी आपकी 25% इंक्रीज हो गया था, यानी कि ये अलाउंस भी आपका बढ़ गया था। कितना बढ़ गया था, हम लिख देते हैं यहां पे बाई 25%। चलो, एक हमारी क्लास है जिसमें हमने बताया था कि डीए 50% बढ़ गया, तो क्या क्या बढ़ा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जब तक आपका ये पेपर होता है एमसीआरई का या कोई भी पेपर होता है, लेटेस्ट न्यूज है, पुराना डाटा मत पढ़ के जाना, उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक हम डाल देंगे, वो वीडियोस हम लिख देंगे कि व्हेन डीए रीचेस मोर देन 50% तो क्या होता है, कौन कौन से अलाउंस है, कितने कितने बढ़ जाते हैं। ठीक है, हर चीज हमने बताई हुई है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो ये देखो 25% बढ़ा, 25% बढ़ा। पहले कितना था, पहले 27,000 रुपए एक साल का मिलता था चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, सब्सिडी की बात नहीं कर रहे हो, पहले ये मिलता था। अब क्या है, अब कितना बढ़ गया, अब तो बढ़ गया भाई, कितना बढ़ गया, हाँ 25% बढ़ गया। तो अब कितना हो गया ये, अब हो गया ये 33,750। 33,750 से ये आई थिंक चेक करना, ये तो 2,250 रुपए प्रति माह मिलता था, पर मंथ। और अब जो मिलता है वो एग्जैक्टली मिलता है 2,812 रुपये 50 पैसे मंथली। क्लियर हुआ कुछ, होपफुल्ली हो चुका होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझानी थी जो हमने अभी आपको बताई, क्योंकि डीए बाई 50% से इनहांस हो गया, बढ़ गया। तो चाइल्ड जो एजुकेशन अलाउंस है वो 2,812 रुपये 50 पैसे हो गया। अब इसी में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हम, पहले कितना था। अब जो पुरानी वीडियो है ना उसमें हमने सब बताया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देखना आप, उसी में आपको ये आंसर पता लग जाएगा। हॉस्टल की जो सब्सिडी है वो अब 8,437 रुपये 50 पैसे PM पर मंथ। ठीक है, रुपीस अब इतने मिलते हैं। पहले कितने मिलते थे, पहले तो पहले में हम लिख देते हैं बिफोर 1/1/24। ये है आपके लिए क्वेश्चन, ये आप बताओगे कमेंट में। चलो, कमेंट में करके बताना है बच्चों, तैयारी हो जाएगी। नहीं पता है तो वीडियो देख लो, पता लग जाएगा। तो सब्सिडी का हमने आपको बता ही दिया कि भाई सब्सिडी भी देखो 25% बढ़ जाएगी। 25 अप्रैल 2024 का ऑफिस मेमोरेंडम है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या ऐसा है कि जैसे हॉस्टल की सब्सिडी है, हॉस्टल हो गया हॉस्टल सब्सिडी, और एक चीज होगा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, क्या इनको कनकरेंटली ले सकते हैं?
कंकरेंटली, कंकरेंटली होता है साथ साथ। ये कभी कोई ये कहे कि भाई या तो लो हॉस्टल सब्सिडी या लो चाइल्ड एजुकेशन, तो आंसर इस केस में हो जाता है यस, ले सकते हैं कंकरेंटली। ठीक है, तो जिनके भी बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं वो अपना जो अलाउंस है फिक्स है, ये 8,437 रुपये 50 पैसे के हिसाब से आपको सालाना मिल जाता है। तो लगभग आप देखोगे 1 लाख के अराउंड ही हो गया ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ जाता है डे बोर्डिंग स्कूल वालों का। डे बोर्डिंग स्कूल, अब ये डे बोर्डिंग स्कूल वालों को हॉस्टल सब्सिडी मिलती है या नहीं मिलती है? हॉस्टल सब्सिडी, इसका आंसर आप बताओगे या फिर हमारे जो प्लस मेंबर्स के लिए है ये हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप भी करो पढ़ने की, आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली होता क्या है इसके अंदर। चलो बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं आज की क्लास में, जिंदगी भर याद रहेगी आपकी। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बन जाओगे तो आप अवेयर भी करोगे, आपको पैसे भी चाहिए। तो एज लिमिट क्या होती है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के लिए? चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ध्यान से सुनना, 20 साल या 12th पास तक, जो भी अर्लियर हो, समझो इस बात को। या तो आपकी 12वीं पहले हो जाए, चाहे 12वीं आपकी 16 साल में हो जाए, बंद हो जाएगा मिलना। ठीक है, या 12वीं मान लो 16 साल में नहीं हुई फेल हो गई, 17 साल में नहीं हुई फेल हो गई, 18 साल में नहीं हुई फेल हो गई, तो 20 साल तक, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक है, तो या तो मिलेगा क्लेम करने के लिए आपको 20 साल तक, या टिल द टाइम ऑफ पासिंग 12th, जो भी पहले होगा तब तक मिलेगा आपको ये। तो दोनों कंडीशन याद रखनी है, 18 साल नहीं है 20 साल है, ये बात जरूर, इसीलिए हमने लिखा है ये 20 साल। ठीक है, लेकिन जो ये कंडीशन है ना, इस कंडीशन से हम यहां लिख देते हैं अदर देन हैंडीकैप्ड। ठीक है, यानी जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है, चैलेंज्ड कैंडिडेट है, उनको छोड़कर लिमिट है ये। ठीक है, उनकी तो ऐसी कोई लिमिट है ही नहीं एज वाली, एज लिमिट। चलो जी, अब आपका बच्चा पढ़ रहा है जी डिस्टेंस से, एक वर्ड और होता है करस्पॉन्डेंस से। अब हमें तो जितना पता है डिस्टेंस को भी हम तो वही समझते हैं, करस्पॉन्डेंस को भी वही समझते हैं। तो क्या चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, जो रिम्बर्स कराना है आप लोगों ने, वो एडमिसिबल रहता है या नहीं रहता है? मिलेगा? चलो 5 सेकंड का टाइम दिया, आंसर आप बताओ फिर हम बता देते हैं। 1 2 3 4 5, बिल्कुल मिलेगा। चलो याद रखना इसको, अब ज्यादा वाई वाई में मत पढ़ना कि क्यों मिलेगा, है ना, रूल है इसलिए मिलेगा। हो गया जी क्लियर आपको? अब बताओ और कौन सी चीज है जो समझने वाली है? अब क्वेश्चन आ जाता है दिव्यांग। अच्छा, दिव्यांग क्या है? जो भी फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं। अब ये बच्चे मान लो ये अटेंड करने लायक नहीं है क्लास या स्कूल, ये अटेंड नहीं कर पाते हैं मान लो, तो क्या इनको रिम्बर्समेंट मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये क्लास मान लो अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो देखो इनको यस मिलेगा। अब ये जो यस में मिलेगा, इसमें हम आपसे पूछेंगे कंडीशन, किस केस में मिलेगा, कंडीशंस क्या क्या होंगी? तो देखो ये कंडीशन, इनमें से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है?
या तो पेमेंट रिसीट आप दिखाओ, पेमेंट रिसीट बाय टीचर, या तो पेमेंट रिसीट दिखाओ आप टीचर की। पेमेंट रिसीट नहीं दिखाते हो तो टीचर या इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, टीचर भी कह सकते हैं। या गवर्नमेंट सर्वेंट का सेल्फ डिक्लेरेशन कि भाई मेरा बच्चा स्कूल जा नहीं पाता, और इस तरह से लिख के वो रिम्बर्समेंट उनको मिल जाता है। ठीक है, तो दिव्यांग वालों के लिए ये स्पेशल हम तो आपको बोलेंगे, नोट करो ये चीज़ें, है ना, आपको पता होना चाहिए। तो ये 2023 में ऑर्डर आया था, ऑफिस मेमोरेंडम, जिसमें ये चीज़ आपको बताई गई थी। ठीक है, इसमें क्या कोई मिनिमम एज है कि कितनी एज तक का जो कंडीशन है? मिनिमम एज नहीं, मैक्सिमम कहो या मिनिमम कहो। मिनिमम तो देखो एज होती ही नहीं दिव्यांग के केस में, नो नहीं। क्या मैक्सिमम एज है? तो बिल्कुल होती है मैक्सिमम एज। वैसे तो देखो 20 साल होती है, लेकिन इनके केस में 22 साल होती है, दिव्यांग के केस में। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आपको समझा दिया हमने, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। चलो, अब जो आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है वो दिव्यांग को दिया जाता था डबल रेट, लेकिन अब भाई 25% ये बढ़ गया, तो 1/1/24 से ना ये रेट कर दिया फिक्स। कितना फिक्स कर दिया है? फिक्स्ड एट रुपीज, ये फिक्स कर दिया है 67500, 67,500 रुपीज उनको फिक्स दिए जाएंगे। पहले होता था डबल मिलेगा, फिक्स कर दिया। तो अगर आप देखोगे 33 दूनी 66 और 750 लगभग डबल ही हुआ, बट ये फिक्स हो गया कि भाई 67,500 रुपये दिया जाएगा। और ये रूल बताने की बात जरूरी है नहीं आपके लिए कि 50% से जब भी डीए बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा जी 25%। ये रूल था पहले ही, ठीक है, जब आपका डीए बनाया गया उस टाइम पे ये रूल था कि बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता कब है? फाइनेंशियल ईयर का मिलता है ये एक बार। कब मिलता है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए हमने आपको बताया अप्रैल मई में आप इसका रिम्बर्समेंट ले सकते हो अगर आप हो गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, जहां जहां जीएस लिखेंगे उसका मतलब होगा गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हॉस्टल सब्सिडी की बात है, तो हॉस्टल सब्सिडी देखो वहां वहां मिलती है जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, है ना, जो जहां भी मान लो आपकी अगर पोस्टिंग हो जाती है, आप कहीं दूर रहते हो, बच्चे को हॉस्टल में रहना होता है, तो उनको हॉस्टल सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए सिंपल सी बात ये होनी चाहिए, हॉस्टल सब्सिडी के लिए, हॉस्टल सब्सिडी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए आपका रेजिडेंस, तभी तो आप हॉस्टल में रखोगे बच्चे को। अगर 5, 10, 15, 20 किलोमीटर है तो आप अपने बच्चे को बस से लेके जाओ या खुद लेके जाओ। तो ये कंडीशन है, ये ऑर्डर है, ये रूल है। ठीक है, अच्छा, थोड़ी देर पहले आपको रेट बताया था हमने, कितना हो गया वो? 8,437.50। ये रुपया होता है आपका पर मंथ। ठीक है, याद आ गया होगा? याद कर लो, पेपर में तभी याद रहेगा जब आज याद करोगे आप लोग। तो सिंपल सी बात यही है, जो स्कूल का एचओडी होगा, प्रिंसिपल होगा, उसके थ्रू वो लिख के देंगे कि भाई ये हॉस्टल अवेल करता है या नहीं करता है, उस हिसाब से ये बच्चे को मिलता है। ठीक है जी, चलो, दिया ये भी 12वीं क्लास तक ही जाता है, ये याद रखना, 12th क्लास तक ही मिलेगा, ये बात आपको समझनी जरूरी है। अच्छा, हॉस्टल सब्सिडी किसको मिलेगी? जिसको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, तभी तो स्कूल में माना जाएगा वो। तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, और ये तभी हमने एक लाइन बताई थी आपको कि कंकरेंटली आप इनको अवेल कर सकते हो। ये बात सिंपल सी बात है जो हमने आपको समझाई थी। ठीक है,
चलो, और बताओ कोई ऐसी चीज है जो इससे संबंधित आप लोगों ने पूछनी है तो आप कमेंट करो, ईमेल करो, हमसे पूछो, ठीक है, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे आपसे, लास्ट है वो, इस वीडियो का कंक्लूजन है, कंक्लूजन है, अगर आपने अच्छे से सोचा है तो। कुछ क्वेश्चंस हमने आपको पहले ही बता दिए, क्वेश्चन हम बताते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, अब बताओ क्या केस होगा। अगर दोनों के दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो इस चीज का बेनिफिट एक ही ले पाएगा। अब ये तो अब बच्चे तो एक ही होंगे, ये तो कहेंगे नहीं कि ये मेरा बच्चा ये मेरा बच्चा। दो बच्चों को आप दो दो बार करके डबलिंग कर दो, है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कोई कहीं एम्प्लॉयड है तो जो बेनिफिट्स हैं वो डिक्लेरेशन पे ही दिए जाते हैं। मान लो वाइफ ने नहीं लिया तो वाइफ डिक्लेरेशन देगी कि मैं नहीं ले रही हूं, इसको वाइफ हस्बैंड है जो वो अवेल करेंगे। तो एक ये कंडीशन है जो हमने आपसे पूछनी थी और आपसे पूछी अभी, ठीक है। और देखो और क्या क्वेश्चन हो सकता है जो हम आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। ये तो हमने आपको बता ही दिया, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम करता है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, अगर वो करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस से पढ़ता है तो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, ये हम जवाब दे चुके थे, है ना। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो देखो साल का याद कर लो। अब मुझे 100% इस बात का पता है 33,750 चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ये तो हो गया आपको याद, ये तो याद हो गया आपको। लेकिन अब अगर सब्सिडी पूछूं आपसे हॉस्टल वाली सालाना, तो ये मुझे नहीं लगता किसी ने गुना की होगी, है ना। तो कर लो भाई उसको गुना, कितना था वो 8,470 था, कितना था एग्जैक्टली आपको पता होगा, तो उसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि 1 लाख से भी ज्यादा है वो, 1,01,250। कितना है 1,01,250। Every time automatically it will be enhanced by 25% when DA reaches beyond 50%। 50% से ऊपर DA हुआ आपको मिलेंगे 25% बढ़ा के, तो भाई 25% बढ़ा देना, आपको फटाक से पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक अलग सा सवाल, चलो अब ज्यादा अलग से सवाल नहीं पूछते, बाकी ज्यादा अलग से सवाल आपको बैच में ही पूछे जाएंगे, है ना। नहीं तो बैच वाले बच्चों को लगता है, पहले भी उन्होंने कमेंट किया था कि सर जब एवरीथिंग आप बच्चों को फ्री क्लास में बता दोगे तो हमारे लिए क्या है। आपको भाई मैंने कहानी सुनाई है फ्री में, क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयरली आस्क्ड क्वेश्चंस टेलीग्राम प्लस मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री वाले प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम तो फिर भी यही कहेंगे आप प्रैक्टिस कर पाओ या ना कर पाओ, थ्योरी पढ़ लो समझ आ जाएगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपने करनी है तो आपने बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पर बैच अवेलेबल है ये, ठीक है। एग्जैक्टली टेलीग्राम चैनल पर जाओ, विजिट करो, आपको पता लगेगा कि बैच के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के साथ साथ हॉस्टल सब्सिडी हमने आज के टॉपिक में खत्म कर दिया। बिल्कुल कोई सवाल होता है डेफिनेटली आप हमसे पूछो। बाकी mannatofficial14@gmail.com ईमेल आईडी जिंदाबाद है। इस ईमेल आईडी पर आप जेन्युइन क्वेश्चंस हमसे पूछें और हम इनके जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो बच्चों सब्सक्राइब कर लें मोर क्लासेस के लिए, क्लासें आपको मिलती रहेंगी। प्रिपरेशन देखो जो बच्चा कर रहा है वो डे 1 से ऐसे सोच के करे कि पेपर कल है, जो ये सोच के चलेगा कि पेपर 1 महीने बाद है, उसकी तैयारी नहीं होगी, चाहे वो प्लस मेंबर हो या फ्री मेंबर, ठीक है। तो अपने आप को ऑनेस्टली पढ़ाई में झोंक के रखो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जनरल के जिनकी एज निकल जाएगी, है ना, 30 के बाद वो नेक्स्ट टाइम सीआरई में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, बहुत सारे फॉर्म है जो उनके लिए स्टॉप हो जाएंगे। तो इसलिए मन लगा के पढ़ो, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।